आज बात होगी। देखिए, उच्च ग्रह कौन से होते हैं और नीच ग्रह कहाँ होते हैं। उच्च ग्रह कैसे बनता है और नीच ग्रह कैसे बनता है। जब जाके मान लीजिए, देखिए, गुरु अगर कर्क में बैठा है तो उच्च है, ये उच्च का फल देगा, अच्छा फल देगा, ये आपको बहुत ज़्यादा सफलता दे देगा, ये अपनी अंतर्दशा और दशा में बहुत ज़्यादा लाभ, इतना लाभ दे देगा आपको, ऐसी ऊंची कोटि की रेस्पेक्ट दे देगा, आपने सोचा भी नहीं होगा। जैसे मान लिए शनि जो है वो तुला में उच्च का हो जाता है। जब शनि तुला में उच्च का हो जाता है तो अगर कुंडली में सारे ग्रह खराब बैठे हों, अगर शनि उच्च का बैठा है और लगन स्वामी से दोस्त है, तो अपनी दशा अंतर्दशा में आपको सुपरस्टार भी बना देगा। अब आइए मंगल। मंगल जो है वो मकर में उच्च का होता है। अब मंगल मकर में उच्च होगा, मंगल की दशा में अंतर्दशा में वो आदमी स्टार बना देगा, जाता बनाने का। और भी अलग अलग ग्रह हैं जो कहाँ उच्च के होते हैं, कहाँ नीच के होते हैं, ये आप मुझसे कुंडली का संपर्क करके पता कर सकते हैं आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह उच्च का है और कौन सा ग्रह नीच का है। अब देखिए, जब गुरु मेष राशि में आए है, मान लिए मेष राशि में है गुरु, तो वो 10th हाउस में जाके मकर राशि आई। अब 10th हाउस में अगर किसी जातक के गुरु आन के बैठ जाए तो गुरु यहाँ पर नीच का हो गया। जब यहाँ पर नीच का हो गया तो उसे व्यापार से लाभ नहीं मिलेगा, उसे व्यापार में बार बार हानि होगी, उसके व्यापार में पैसे की बर्बादी होगी और उसकी रोज़ाना की इनकम में कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। वो अपने घर का खर्चा भी पूरा नहीं कर पाएगा अगर गुरु नीच का है कुंडली में। हाँ, अगर कुंडली में नीच का है और नवनांश कुंडली में डिवाइन चार्ट में जाके वो उच्च का हो गया तो यहाँ पर उसका नीचत भंग हो गया। या फिर आपकी कुंडली में मकर में बैठ के, मतलब 10th हाउस में, मेष राशि वालों के 10th हाउस में है, तो अगर मकर में बैठ के वो वकर हो गया तो भी उसकी नीचत भंग हो जाएगी और वो अच्छा फल देने लगा। गुरु जो है रेस्पेक्ट का कारक भी है, गुरु जो है दीर्घ बीमारियों का कारक भी। अगर किसी कुंडली में नीच गुरु बैठा है तो उस जातक को कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है, या कहीं सूर्य से अस्त हो रहा है, 5 डिग्री से कम पे अस्त होता है तो दीर्घ जैसी बीमारी हो सकती है, दीर्घकालीन बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। हाँ, अगर गुरु नीच का है मकर राशि में 10th हाउस में बैठ के मेष वालों के लिए, तो उस जातक को जीवन में कभी भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती। हाँ, अगर D9 चार्ट और D10 चार्ट देखने के बाद अगर उसका नीचत भंग हो रहा है, या D9 चार्ट में या मेन कुंडली में भी कहीं से जो है उस पर चंद्र की वो पड़ रही है दृष्टि, तो भी नीचत भंग हो जाएगा और फिर गजकेसरी योग भी बना देगा, तो वैसे जातक को भी गवर्नमेंट जॉब मिलनी आसान हो जाएगी। हाँ, अगर कुंडली में बैठ के नीच है और वकर हो गया तो समझ लिए नीचत उसका भंग हो गया, वो अच्छा फल देने लगेगा। ये सभी घरों के लिए कह रहा हूँ मैं। अब मान लिए कन्या वालों के लिए आएगी ये पंचम हाउस में मकर राशि। अब पंचम हाउस में अगर गुरु आन के नीच के बैठ गए, अब गुरु यहाँ पर नीच के बैठ गए, अब जब गुरु यहाँ नीच के हो गए, अगर वो वकर नहीं है या फिर उनका नवनांश कुंडली में जाके उच्च के नहीं हो रहे, तो वो यहाँ पर उनको जीवन भर औलाद से वंचित रखेंगे। ऐसे जातक को कभी भी प्रेम में सफलता नहीं मिलेगी, कोई भी उसे आसानी से छल करके प्रेम में चला जाएगा। ऐसे जातक को किसी भी एग्ज़ाम में पास होने के लिए बड़ी संघर्ष करना पड़ता है और ऐसा जातक विद्याहीन होता है, उसको विद्या नहीं प्राप्त होती अगर गुरु नीच का है। हाँ, अगर पंचम हाउस में बैठ के कन्या वालों के अगर वो वकर हो गया, रेट्रोग्रेड हो गया, तो फिर वो अच्छा फल देने लगेगा। हाँ, अगर मान लो रेट्रोग्रेड भी नहीं हो रहा और D9 में जाके वो उच्च का हो गया, तो फिर अंतर्दशा और दशा में ऐसे जातक को बहुत बड़ी प्रसिद्धि दे देगा। मगर फिर उसकी होरा कुंडली ज़रूर देखें। अगर होरा कुंडली में वो चंद्र के घर में बैठा है, सिंह राशि में बैठा है, तो बहुत ज़्यादा सफलताएं वो अपनी दशा अंतर्दशा में दे देगा। अब मान लिए 10th हाउस में मेष राशि वालों के मकर राशि आ गई। अब मकर में मंगल आन के बैठ जाएं तो मंगल यहाँ पर उच्च हो जाएंगे और 10th हाउस में मंगल को दिग्बल यूं ही प्राप्त होता है। 10th हाउस मकर राशि में मंगल उच्च के हो जाते हैं। अब मंगल उच्च के हैं तो ठीक है,
अगर मंगल कहीं नीच के बैठे हैं किसी और राशि में जाके, तो फिर मंगल आपको दशा अपनी अंतर्दशा में हड्डियों की बीमारी दे देंगे, पिलट की बीमारी दे देंगे और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे देंगे और जो है आपको हीन भावना से ग्रस्त कर देंगे। आप अपने घर में भी सही से बात करने लायक नहीं होंगे, आपके अंदर डर पैदा रहेगा हमेशा। अब मान लिए शुक्र कन्या में जाके नीच के हो जाते हैं। अब शुक्र कन्या में जाके नीच के हो गए तो ऐसे जातक को लग्जरी कभी नहीं मिलेगी। जिसके कन्या में शुक्र बैठे हों, अगर शुक्र का स्वामी मतलब कन्या का स्वामी बुध अगर मान के बैठ जाए तो निचत भंग हो जाएगा, या नवनाश कुंडली में जाके शुक्र उच्च के हो जाए तो निचत भंग हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो ऐसे अगर नीच ही रहेगा शुक्र कन्या में बैठ के, अगर निचत भंग नहीं हो रहा तो ऐसे जातक को जीवन में लग्जरी नहीं मिलेगी। हाँ, अगर नीचत भंग हो रहा है तो ऐसा जातक फिर राजयोग करेगा, नीचत भंग राजयोग बनता है फिर ऐसे जातक का। हाँ, अगर नीच है तो ऐसे जातक के चेहरे पे फोड़े फुंसियाँ भी निकलेंगी, ऐसे जातक को चर्म रोग भी होगा, ऐसे जातक को बहुत ज़्यादा हानियाँ भी झेलनी पड़ेंगी, ऐसे जातक को जो है हेल्थ की इश्यूज रहेंगे दशा अंतर्दशा पितंतरदशा में। अगर शुक्र नीच का है तो ऐसे जातक के पास लग्जरी का कभी भी उसे वो नहीं रहने का सुख। हाँ, अगर कन्या में बैठे हैं शुक्र नीच के हो रहे हैं, मगर अगर कन्या का स्वामी उसी घर में आन के बैठ जाए तो निचत भंग हो जाएगा, या कहीं से कन्या का स्वामी की दृष्टि पड़ जाए तो भी निचत भंग हो जाएगा, या D9 चार्ट में या D10 चार्ट में जाके कहीं से भी दृष्टि संबंध या उच्च का हो जाए तो भी लाभ मिलेगा। ऐसे ही शनि को ले लें। शनि अगर आपकी कुंडली में उच्च के बैठे हैं, तुला में उच्च के हो गए शनि, अगर शनि उच्च के हैं तो बहुत बड़ा लाभ है, सारी कुंडली खराब हो। अगर एक शनि उच्च के हैं तो जीवन में उस जातक को किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। और अगर शनि डेबिलिटेड हैं, नीच के हैं और उनका नीचत भंग नहीं हो रहा है और D9 में भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे जातक के जीवन में टक्करों ठोकरों के सिवा कुछ नहीं रहता। ऐसे जातक को पत्नी का सुख भी प्राप्त नहीं होता, ऐसे जातक को पिता का सुख भी प्राप्त नहीं होता, ऐसे जातक अगर पंचम से कोई संबंध बना रहा हो शनि तो ऐसे जातक के को बच्चों का सुख भी नहीं प्राप्त होता। और अगर 10 से बना नीच संबंध बना रहा हो शनि तो ऐसे जातक को गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिलती, राजनीति में भी नहीं जाता। हाँ, अगर उसका कहीं से नीचत भंग हो रहा है तो ऐसा जातक कुछ सफलता के शिखर पे पहुंचता है शनि की दशा अंतर्दशा पितंतरदशा में। हाँ, अगर शनि की दशा हो या अंतर्दशा हो, पितंतरदशा हो या ना हो, हाँ, अगर कुंडली में नीच का ग्रह बैठा है तो उसका इफेक्ट पूरे जीवन भर पड़ता है और उसके ग्रह का भी पूरे जीवन भर उसका असर पड़ता है। योगी, हमारी बात समझ में आ गई आप लोगों के? अब मैं गुरु की बात कर रहा था शुरू में। गुरु अगर कर्क राशि में बैठे हैं कुंडली में तो उच्च के हैं, मान लो पंचम में कर्क राशि आ रही है तो उच्च के गुरु बैठे हैं, तो ऐसे जातक को प्रेम खुद ब खुद दौड़ के आएगा। ऐसे जातक के एक नहीं कई औलादें होंगी। ऐसे जातक को आसानी से किसी भी एग्ज़ाम में पास होने की वो रहेगी। ऐसा जातक धर्म गुरु भी बन जाता है। ऐसे जातक को विद्या का पूर्ण वो होता है, पहचान होती है, और ऐसा जातक बहुत अधिक पढ़ता है और विद्या ज्ञान का अध्ययन करता है। और ऐसा जातक रिसर्च में भी चला जाता है। हाँ, अगर गुरु यहाँ पर नीच के हैं और D9 चार्ट में उच्च के हो गए तो दशा अंतर्दशा में ऐसा जातक रिसर्च पे भी जा सकता है। अगर इनका संबंध अष्टम से हो तो ऐसा जातक ज्योतिषी में भी जा सकता है, अकल विद्या में भी जा सकता है। ऐसे जातक को गड़ा धन भी प्राप्त हो सकता है। अच्छा, अगर गुरु यहाँ पर नीच के हैं और नवनाश कुंडली में भी नीच के हैं, D10 में भी नहीं अच्छे नहीं बैठे, अगर यहाँ पर नीच के होके वक्र हो गए तो उनका निचत भंग हो जाएगा। कितनी सरल भाषा है, मगर वक्र स्थिति देखनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वक्र स्थिति अगर है
तो ऐसे जातक के नीच ग्रह वक्र होते ही उच्च का फल देने लगते हैं। और उच्च ग्रह अगर किसी जातक का है और वो वक्र हो गया तो वो अपना फल 25% उच्च का ही देगा, बाकी 75% बस बिल्कुल नॉर्मल देगा, उच्च का नहीं देने का। अच्छा, अब आए आपके सूर्य। सूर्य जो है वो मंगल के घर में जाके उच्च के हो जाते हैं। सूर्य अगर मंगल के घर में बैठा हो तो उच्च का हो जाएगा। और जब यह अपनी दशा अंतर्दशा में पितंतर दशा में जातक को गवर्नमेंट जॉब जो चुटकियों में दिला देगा। और राजनीति में भी ऐसा जातक, अगर जो जातक बहुत टाइम से राजनीति में लगे हुए हों और अगर इस जातक का सूर्य मंगल के घर में बैठा हो तो ऐसा जातक को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, दूसरे लोग सालों लगा देते हैं। मगर ऐसा जातक दशा अंतर्दशा में किसी का भी बहुत बड़ा पात्र बन जाता है, राजाओं का पात्र बन जाता है, राजाओं का प्रिय बन जाता है और राजा उसके से प्रसन्न होकर उसे किसी न किसी पद पे बिठा देते हैं, आसीन कर देते हैं। बोले ये इसने जो है राजनीति का ये अभी ज्ञान नहीं है मगर आगे चल के ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि वो दशा अंतर्दशा का उसे लाभ मिल जाता है। ऐसे ही सभी ग्रहों का है, कोई किस घर में नीच के होते हैं, किस घर में उच्च के होते हैं। ये आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह नीच का बैठा है, कौन सा ग्रह उच्च का बैठा है, कौन सा ग्रह की दृष्टि पड़ने से नीचत भंग हो रहा है, कौन सा D9 चार्ट में दृष्टि से नीचत भंग हो रहा है, किस D9 चार्ट में जाके कौन से ग्रह की दृष्टि खराब पड़ रही है जिससे नीच हो रहा है, ये आपका हम तभी बता सकते हैं। ये मैंने आम प्रिडिक्शन की है कि आपकी कुंडली का एनालिसिस करेंगे। हो सकता है आपकी कुंडली में नीच बैठा हो और वक्र भी ना हो और D9 में भी अच्छा ना हो और हो सकता है D10 में भी अच्छा ना हो, मगर हो सकता है जिस घर में जाके आपका गुरु बैठा हो, मंगल बैठा हो नीच का, उस घर के स्वामी की मैत्री चार्ट में मित्रता हो तो फिर भी नीच का इतना बड़ा फल नहीं मिलता। इसीलिए आपकी कुंडली का एनालिसिस करना हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप अपनी कुंडली बनवाएं और अगर आपके पास कोई मार्गदर्शक हो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। आप चाहें तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और तभी मैं आपको पूर्ण बता पाऊँगा कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह नीच है, कौन से ग्रह को हम उच्च का कर सकते हैं, ये चीज़ पिन्हा के, ये दान दे के। तो जो आपको नीच की वजह से आपके औलाद नहीं हो रही, आपके गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पा रही, आपको वैवाहिक सुख नहीं मिल पा रहा, तो ज़रा से उपायों से आपके ग्रहों की शांति हो जाएगी, निश्चित भंग हो जाएगा, उससे आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। मगर मैं जब आपकी कुंडली का एनालिसिस करूंगा उसके बाद ही पता चलेगा आपका ग्रह नीच का है या नहीं है, मित्र अवस्था में है या नहीं है, बाल्यावस्था में है या वृद्ध अवस्था में है। क्योंकि नीचत भंग का तभी लाभ ज़्यादा मिलेगा जब आपके ग्रह जो नीचत भंग हो रहा हो उसकी डिग्री अच्छी हो। अगर उसकी डिग्री ख़राब है तो अगर नीच ग्रह भी है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए आपकी कुंडली का एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं संपर्क कर सकते हैं। कृपया करके मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तब मेरा चैनल सब्सक्राइब होगा तभी तो लोगों तक ये पहुंचेगा। क्योंकि कुछ लोग जो हैं, कुछ लोग अपने नौकरी के लिए परेशान हैं, कुछ लोग धन के लिए परेशान हैं, कुछ लोग अपनी माता और स्पाउस के बीच के झगड़े के लिए परेशान हैं, कुछ लोग प्रॉपर्टी के लिए परेशान हैं, कुछ लोग अपने बच्चों की वजह से परेशान हैं, कुछ लोग अपने बच्चों की ना होने की वजह से परेशान हैं, कुछ लोग जो है अपनी रेस्पेक्ट के लिए परेशान है। तो ये कुंडली में सारे योग राजयोग बन रहे होते हैं मगर आप लोग समझ नहीं पाते। आपके ज़रा से उपायों से आपका राजयोग उजागर हो जाएगा। इसीलिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बहुत बहुत।